द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये बुक एक सिंपल आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक मैजिक पावर हाउस है और जो भी थॉट्स और बिलीव्स हम इसमें डालते हैं वही हमारी लाइफ में रिजल्ट के फॉर्म में निकलते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। देखो, माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो आप अभी यूज कर रहे हो मुझे सुनने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, प्लानिंग के लिए। सबकॉन्शियस माइंड जो बैकग्राउंड में साइलेंटली काम करता है, ये हैबिट्स, इमोशंस, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को कंट्रोल करता है। एक एग्जाम्पल लो, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो, शुरू में सबकॉन्शियस माइंड से हर स्टेप पे ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ दिन बाद सबकॉन्शियस ने वो प्रोग्राम स्टोर कर लिया और अब आप बिना सोचे गाड़ी चला लेते हो। मतलब कॉन्शियस ड्राइवर है लेकिन इंजन सबकॉन्शियस है। सीड एंड सॉइल एनालॉजी। डॉक्टर मर्फी एक सिंपल एनालॉजी देते हैं कि सबकॉन्शियस एक फर्टाइल सॉइल है, जो सीड आप इसमें डालोगे वही ग्रीव होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो वो ही रियलिटी बनेगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचोगे, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो वो भी सच बन जाएगा। सबकॉन्शियस डिफरेंशिएट नहीं करता, उसके लिए गुड या बैड कुछ नहीं होता, वो बस वही ग्रो करता है जो आप बार बार उसको देते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ एडिसन। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल किया था। अगर उसका सबकॉन्शियस मैं फेल हूं एक्सेप्ट कर लेता तो लाइट बल्ब कभी बनता ही नहीं, लेकिन उसने अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम किया। हर फेलियर एक लर्निंग है और फाइनली दुनिया को रोशनी मिली। टेक्निक्स टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस। बुक कुछ सिंपल और पावरफुल टेक्निक्स बताती है, जैसे कि नंबर 1, अफर्मेशंस। रोज अपने आप को पॉजिटिव सेंटेंसेस रिपीट करो, जैसे मैं सक्सेसफुल हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं फियरलेस हूं। रिपीट करते रहो जब तक सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट ना कर ले। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट ओवर द टाइम यू कैन डू इट। एग्जाम्पल, एक्टर जिम कैरी ने अपने लिए एक $10 मिलियन का फेक चेक लिख के रखा था और रोज अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग देता था। कुछ सालों बाद उसे डम एंड डम्बर फिल्म के लिए एग्जैक्टली $10 मिलियन ही मिला था। विजुअलाइजेशन। सबकॉन्शियस को इमेजेस वर्ड से ज्यादा जल्दी समझ आती है। अगर आप अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन करते हो, जैसे अपना ड्रीम जॉब, ड्रीम हाउस या हैप्पी फैमिली, तो सबकॉन्शियस उसको रियलिटी में लेना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल, एथलेटिक्स ओलंपिक्स का पहले विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं। वो अपने दिमाग में पूरी रेस इमेजिन करते हैं और सबकॉन्शियस मसल्स को वैसे ही ट्रेन कर देता है जैसे रियल प्रैक्टिस में होता है। बिलीव्स एंड फेथ। सबसे जरूरी है फेथ। अगर आप हाफ हार्टेडली बोलते हो शायद होगा, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ बोलते हो ये होगा ही, तो सबकॉन्शियस पूरी यूनिवर्स को आपके फेवर में अरेंज कर देता है। एक डॉक्टर का केस था, उसने अपने पेशेंट को सिर्फ शुगर पिल दिया और बोला कि ये मेडिसिन है। पेशेंट ठीक हो गया। ये प्लेसिबो इफेक्ट है। सबकॉन्शियस ने हीलिंग कर दी क्योंकि उसने बिलीव किया कि दैट वाज अ मेडिसिन, नॉट ओनली अ शुगर पिल। पावर ऑफ स्लीप। सोने से पहले सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। बेड टाइम पे अपने सबकॉन्शियस को डायरेक्ट ऑर्डर दो, कल मैं फ्रेश और कॉन्फिडेंट उठूंगा, मुझे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। एग्जाम्पल, कैक्यूले एक साइंटिस्ट को बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा था, तो एक दिन सपने में उसने स्नेक को अपनी टेल को सर्कल बनाते देखा। उसे आइडिया मिला कि बेंजीन का स्ट्रक्चर रिंग शेप का है। ये सबकॉन्शियस का ही मैजिक था। वेल्थ एंड सक्सेस। पैसे अट्रैक्ट करना भी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का ही रिजल्ट है। प्रॉब्लम ये होती है कि बचपन से ही हमें सुनाया जाता है कि पैसे कमाना मुश्किल है, रिच लोग ग्रीडी होते हैं। सबकॉन्शियस इसको एक्सेप्ट कर लेता है और मनी फ्लो ब्लॉक कर देता है। सॉल्यूशन। सबकॉन्शियस को अबंडेंस प्रोग्रामिंग दो। रोज बोलो, वेल्थ फ्लोज टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। अपने आप को इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी प्रॉस्पेरस हो। स्टोरी। ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि जब वो पुअर थी तब वो अपने आप को रिच इमेजिन करती थी। उसने अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन किया था अबंडेंस के लिए और आज वो दुनिया की सबसे वेल्दी वुमेन में से एक है। रिलेशनशिप्स एंड हैप्पीनेस।
सबकॉन्शियस रिलेशनशिप्स पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए नेगेटिव सोचोगे तो सबकॉन्शियस उस नेगेटिविटी को और बढ़ा देगा, लेकिन ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव सोचोगे तो रिलेशन हील हो जाता है। एग्जाम्पल, एक कपल डाइवोर्स के एज पे था। डॉक्टर मर्फी ने उन्हें एक सिंपल एक्सरसाइज दी, रोज एक दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखो। धीरे धीरे सबकॉन्शियस ने नेगेटिव रिप्लेस कर दिया और रिलेशन हील हो गया। हैप्पीनेस भी एक चॉइस है। रोज अपने आप से बोलो, हैप्पीनेस इज माई वर्थ राइट। सबकॉन्शियस इसको एक्सेप्ट करेगा और ऑटोमेटिकली आप ज्यादा हैप्पी फील करोगे। फॉरगिवनेस, जब हम गुस्सा और रिसेंटमेंट पकड़ कर रहते हैं ना तो सबकॉन्शियस डिस्टर्ब रहता है, लेकिन जैसे ही आप जेन्युइनली फॉरगिव कर देते हो ना तो सबकॉन्शियस फ्री हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारे। जब वो रिलीज हुए तो उन्होंने अपने जेलर्स को भी फॉरगिव किया। अगर वो रिसेंटमेंट लेके चलते तो वो लीडर कभी नहीं बन पाते। सबकॉन्शियस को फ्री करना ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। ओवरकमिंग फियर, फियर भी सबकॉन्शियस का प्रोडक्ट है। अगर आप बार बार सोचते हो मैं फेल हो जाऊंगा तो सबकॉन्शियस उसे रियली बना देता है, लेकिन अफर्मेशन से आप इसको चेंज कर सकते हो। लाइक आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। एग्जाम्पल, एक्टर विल स्मिथ कहते हैं कि वो बहुत फियर फील करते थे स्काई डाइविंग से, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को अफर्मेशंस और इमेजिनेशन से ट्रेन किया ना, उन्होंने जंप किया और कहा द बेस्ट थिंग इन द लाइफ आर ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। यूथ एंड एनर्जी, सबकॉन्शियस हमारी बॉडी और एज पे भी इम्पैक्ट करता है। अगर आप हमेशा कहते हो मैं बुढ़ा हो गया हूं तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है, लेकिन अगर आप बोलते हो मैं हेल्दी और एनर्जेटिक हूं तो सबकॉन्शियस बॉडी को वैसे ही सिग्नल भेजता है और आप ओवर द टाइम वैसे ही बन जाते हो। फाइनल कंक्लूजन, दोस्तों, एक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक चीज बार बार कहती है, आप वही बन जाते हो जो आप अपने सबकॉन्शियस को देते हो। तो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करो, विजुअलाइजेशंस करो अपने गोल्स का, फेथ रखो कि ये होगा ही, ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, सोने से पहले सबकॉन्शियस को पॉजिटिव ऑर्डर्स दो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मिरेकल्स आपकी लाइफ में नेचुरली हो रहे हैं। और याद रखो, यू आर द मास्टर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो कैसी लगी आपको इस बुक की स्टोरी? प्लीज मुझे आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।